वेलकम टू ASM ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यह है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस साइकिल के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उसके स्टेप्स हमने डिस्कस किया। फिर ये ग्लाइकोलिसिस फर्दर प्रोसीड होता है रिएक्शन इनटू क्रेब्स साइकिल एंड में मैं आप लोगों के साथ एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी डिस्कस करूँ। तो ये थ्री क्या होता है, ये मेन पॉइंट्स होता है जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये होता है। क्रेब्स साइकिल एज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इन विच द पायरुवेट फ्राम ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ये क्या होता है, पायरुवेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। ये पायरुवेट होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। द क्रेब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स इन द 1930s में। ये क्या हो गया, इसने डिस्कवर किया था ये साइकिल। 2 इलेक्ट्रॉन कैरीज एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये काम करते हैं। इस साइकिल में 2 हाइड्रोजन ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट करते हैं। दीज आर ये कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास आता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे NAD कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे FAD। तो इसके साथ क्या होता है, ये मतलब एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम करता है। तो ये NADH में ये कन्वर्ट होता है NFADH। तो इस तरह ये होता है। दीज आर रिड्यूस्ड टू NADH में ये रिड्यूस होता है, NFADH2 में ये रिड्यूस होता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर जनरेटेड फ्रॉम ईच पायरुवेट। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, ये जनरेटेड होता है फ्रॉम पायरुवेट। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द साइकिल्स। इस साइकिल में क्या होता है, ये पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। सम एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ATP। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ NADH में ये मौजूद होता है एनर्जी, एंड FADH2 फॉर्म में ये मौजूद होता है एनर्जी इस साइकिल में, इस फेज में। दीज 2 मॉलिक्यूल क्या होता है, आर ट्रांसपोर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये फर्दर ये प्रोसीड होता है। द पायरुवेट इज फर्स्ट चेंज इनटू एसिटाइल CoA। पायरुवेट चेंज होता है इनटू एसिटाइल CoA। द एसिटाइल CoA देन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल और फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। फॉलोइंग रिएक्शन अगर ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है स्टेप फर्स्ट। इसमें भी 8 स्टेप्स मौजूद होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स मौजूद होते हैं और इसमें 8 होता है। एसिटाइल CoA एड्स एट 2 कार्बन फ्रेगमेंट टू ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये क्या होता है, ये एसिटाइल CoA जो है ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट में ये डिवाइड होते हैं और ये बनाते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड होता है। द अनस्टेबल बॉन्ड ऑफ एसिटाइल CoA इज ब्रोकन एंड एसिटाइल ग्रुप इज अटैच टू ऑक्जेलो एसीटेट में ये मतलब इसके साथ अटैच होता है। तो ये क्या बनाता है, द प्रोडक्ट इज द 6 कार्बन सिट्रेट में ये फाइनल ये बनता है। ये क्या बनाता है, 6 कार्बन सिट्रेट फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड अनदर इज एडेड बैक। मतलब इस स्टेप में 2 नंबर स्टेप में शुरुआत में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और एंड में एक और इसके साथ फिर अटैच होता है। द नेट रिजल्ट इज द कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू इट्स आइसोमर। आइसोसिट्रेट में ये कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब लॉस एंड गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो कन्वर्जन क्या सिट्रेट से मतलब आइसोमर में आइसोसिट्रेट में ही कन्वर्ट होता है। 3 स्टेप्स में क्या होता है, द सबस्ट्रेट लॉसेस अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट ये लॉस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। दस द रिमेनिंग 5 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइड क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से होता है। इट रिड्यूसेस NADH टू NADH। NAD क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, ये गेन करता है एक हाइड्रोजन एटम, तो ये NADH बनाता है। एंड कीटोग्लूटारेट इज फॉर्म। कीटोग्लूटारेट इस 3 नंबर स्टेप में बनता है। अब 4 नंबर स्टेप में क्या होता है, दिस स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसमें इन्वॉल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी लॉस्ट होता है। द रिमेनिंग 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू NAD। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ट्रांसफर आता है और NAD से ये बनाता है NADH इस स्टेप में। द कंपाउंड इज देन अटैच टू कोएंजाइम के साथ अटैच होता है। दस सक्सिनाइल CoA इज फॉर्म्ड। इस स्टेप्स में क्या होता है, ये सक्सिनाइल CoA ये बनता है। 5th नंबर स्टेप में क्या, ये आपने एक एक याद रखना है कि स्टेप में क्या बनता है और इस ये सब आपने याद रखना है। स्टेप 5 में क्या होता है,
सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अगर इन दिस स्टेप्स में होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कोएंजाइम ए इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ अटैच होता है कोएंजाइम के प्लेस पर। द फॉस्फेट ग्रुप इज देन ट्रांसफर्ड टू जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, इट फॉर्म्स गवानिसिन ट्राईफॉस्फेट। जीडीपी का मतलब होता है गवानिसिन डाईफॉस्फेट और ये बनाता है गवानिसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। जीडीपी इज सिमिलर टू एटीपी, जैसा ही होता है, तो ये बनता है, ये आपने ज़रूर याद रखें। स्टेप नंबर 5 में क्या बना, गवानिसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसे जीटीपी कहते हैं, ये भी सिमिलर टू एटीपी होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और ट्रांसफर्ड टू फॉर्म FADH2। 6 नंबर स्टेप में क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होता है और ये बनाते हैं FAD से FADH2। इट प्रोड्यूस फ्यूमरेट और ये फ्यूमरेट एंड प्रोडक्ट बनाता है इस स्टेप में। फिर ये क्या होता है, बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट आर अरेंज्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मेलेट इज फॉर्म। इसके साथ वाटर रीअरेंजमेंट होता है और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड होता है, तो ये बनाता है मेलेट। मेलेट एंड में एंड प्रोडक्ट बनता है। स्टेप नंबर 7 में 8 में क्या होता है, इन दिस स्टेप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज प्रोड्यूस्ड। इससे भी एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इट रीजनरेट ऑक्जेलो एसीटेट में ये एंड प्रोडक्ट बनता है। ऑक्जेलो एसीटेट इज रेडी टू एंटर इनटू द अनदर रिएक्शन। फिर एंड में क्या होता है, ये ऑक्जेलो एसीटेट नेक्स्ट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ये एक साइकिल होता है। साइकिल का मतलब ये होता है कि ये अगेन एंड अगेन इस तरह ये प्रोसेस होता है। और एनर्जी क्या होता है, ये जो NAD और FAD क्या होता है, इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं और वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये से रिलीज़ होता है और इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ATP एंड GDP प्रोड्यूस होता है। तो इस पे ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये कोएंजाइम क्या होता है, ये रिसाइकल होता है। जब यहाँ पर आता है तो ये अगेन यूज्ड होता है। पायरुवेट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल को ए में ये प्रोड्यूस होता है। फिर इससे ये कोएंजाइम ए रिसाइकल होता है और ये साइकिल में एंटर होता है एसिटाइल को ए। तो ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट होता है, ये सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड। फिर मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि NADH क्या होता है, ये रिड्यूस होता है टू NADH, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस साइकिल से रिमूव होता है। इस तरह यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो गया तो ये 5 कार्बन बाकी रह गया। इसे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड्स, ठीक है, 5 कार्बन। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। फिर 4 कार्बन इंटरमीडिएट ये सक्सिनिक एसिड और सक्सिनाइल ये क्या होता है, एसिड बनाता है 4 कार्बन। फिर यहाँ से क्या होता है, FAD एक मतलब ऑक्सीडेशन होता है, FADH बनाता है। इस तरह 4 कार्बन ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और ये मेलेट और मेलिक एसिड ये बनाता है, मेलेट जिसे कहते हैं। और रीअरेंजमेंट फिर इसके होते हैं 4 कार्बन और ये ऑक्सिलो एसीटेट बनाते हैं और फिर ये 2 कार्बन यहाँ पर साइकिल में 2 क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और 2 इस साइकिल में फिर दोबारा इस्तेमाल होते हैं और फिर पायरुवेट आता है और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। तो ये थी क्रेब्स साइकिल्स, शॉर्टली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करूंगा। तो ये 3 आपने ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसके स्टेप्स, मुख्तलिफ स्टेप्स में क्या क्या बनता है। फिर इसके बाद क्रेब्स साइकिल आपने ज़रूर याद रखना है, इसके स्टेप्स विद जो साइकिल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये स्टेप्स आपने याद रखना है। फिर एंड में मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी डिस्कस करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।